अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली आप पहले वो देख लें। अच्छा, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या हैं? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स हैं जो कि कोलिनर्जिक ड्रग्स पे इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है, उसके एक्शन को जो है वो स्टॉप कर देती हैं। उसके अलावा उसकी जो बाइंडिंग है, जो बाइंडिंग साइट है, उसको वो इनहिबिट कर देती हैं। ऐसी ड्रग्स को हम जो है वो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं। अब ये कैसे होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई भी रिसेप्टर है, ठीक है, यहाँ पे आके कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो यहाँ पे आके एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसिटाइलकोलिन है जो न्यूरोट्रांसमीटर, उसने आके एक्ट करना है। अब क्या होगा? अब जो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का ये काम है कि उसने इस बाइंडिंग को जो है वो रोकना है। अब क्या करेगा? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आएंगी, इसकी बाइंडिंग को रोकेंगी, इसको यहाँ से इनहिबिट कर देंगी और खुद आके यहाँ पे अटैच हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो एक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। अब आपकी बुक में जो है इसके डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है, फंक्शन एक ही है बट उसके जो नाम है वो डिफरेंट है। वो कौन कौन से नेम है? सबसे पहले हम इसको बोलते हैं एंटी मस्करेनिक ड्रग्स। एंटी मस्करेनिक ड्रग्स। अब हम इसको एंटी मस्करेनिक ड्रग्स क्यों बोलते हैं? आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट वीडियो में जो है वो देखी होगी कि कोलिनर्जिक जो ड्रग्स थी, ठीक है, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स थी उसको हमने टू जो है पार्ट में डिवाइड किया था। उसके टू जो थे रिसेप्टर्स थे जिन पे जाके जो ड्रग्स हैं वो एक्ट करती हैं। एक है मस्करेनिक, ठीक है। अब कोई भी ड्रग है, जब तक वो जाहिर सी बात है आपने किसी भी रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करेगी तब तक वो अपना एक्शन शो नहीं कर सकती। तो जो कोलिनर्जिक ड्रग्स थी इनके भी टू जो है वो रिसेप्टर्स थे मेन, जिस पे जो है वो जाके अटैच होती थी, बाइंड करती थी और जाके जो फर्दर है इनका जो एक्शन है वो प्रोसीड होता था। अब टू जो है वो मेन थे, एक था मस्करेनिक, ठीक है, मस्करेनिक रिसेप्टर, और सेकेंड वन था निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है, निकोटोनिक रिसेप्टर्स। अब यहाँ पे क्या होगा? अब जब हम ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं कि हमने कोलिनर्जी के ड्रग्स के जो एक्शंस हैं उनको स्टॉप करना है, तो जाहिर सी बात है हम इन्हीं को ही जो है वो स्टॉप करेंगे। इन्हीं के जो साइट्स हैं, इनके जो रिसेप्टर्स हैं उनको ही हम जो है वो ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसलिए जो मेनली जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं ना, वो अपने जहन में रखना, वो मस्करेनिक होती हैं, ठीक है, जो मेन जो वर्क करती हैं, ठीक है, जैसे एट्रोपिन हो गई, ठीक है, वो मस्करेनिक होती है। इसलिए इसका जो नेम है वो रखा गया है एंटी मस्करेनिक ड्रग्स, जो कि मस्करेनिक जो रिसेप्टर है उस पर जाके अफेक्ट करेंगे, इसका जो रिसेप्टर साइट है उसको जाके ब्लॉक कर देंगे और खुद जाके उस पर एक्ट कर देंगे। इसलिए हम इसको बोलते हैं एंटी मस्करेनिक ड्रग्स। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा ये तो हो गया था एक नाम। अब जो दूसरा नाम है इसका वो है पैरा सिम्पैथोलाइटिक्स। सिम्पैथोलाइटिक्स। आपको याद होगा कि कोलिनर्जिक ड्रग्स का जो सेकंड नाम था वो था पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, ठीक है। ऐसी ड्रग्स जो कि पैरासिम्पैथिक, जो जितने भी उसके एक्शंस हैं उनको मिमिक करती हैं। जो एक्शंस पैरासिम्पैथो नर्वस सिस्टम के हैं वही जो एक्शंस हैं वो कोलिनर्जिक ड्रग्स के हैं, इसलिए हम इनको बोलते थे मिमेटिक्स। बट हमने इसके ऑपोजिट बात करनी है, ठीक है, हमने उसके एक्शंस को स्टॉप करना है। तो अब हम जो इसका नेम रखेंगे वो होगा पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। लाइटिक्स का मीन होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। इसके एक्शंस को इसने क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। पहले मिमिक कर रहा था, ठीक है, ये जहन में रखना है। कोलिनर्जिक ड्रग्स में ये मिमिक कर रहा था, ठीक है, सेम एक्शंस परफॉर्म कर रहा था, बट हम ऑपोजिट हो गए हैं, ठीक है। अब हमने उसके एक्शंस को स्टॉप करना है, तो अब क्या हो जाएगा? ये लाइटिक्स हो जाएगा। इसका जो फंक्शंस है उसके ऑपोजिट हो जाएंगे। सो जो है आपकी बुक्स में मेनली यही जो है वो नेम्स बताएंगे। या तो होगा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है, या वो आपसे एग्जाम में एंटी मस्करेनिक ड्रग्स जो है नाम लेके पूछ सकते हैं, या फिर पैरासिम्पैथोलाइटिक्स नाम लेके जो है वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इनका एक्शंस क्या है, ठीक है, ये अपना एक्शंस कैसे परफॉर्म करती हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एक जो है कोई भी मस्करेनिक, हम मस्करेनिक रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं मेनली, ठीक है, मस्करेनिक रिसेप्टर है, ठीक है। यहाँ पे जो है आके कोई भी कोलिनर्जिक जो है कोलिनर्जिक रिसेप्टर ने आके जो है वो अटैच होना है। अब आपको पता है कोलिनर्जिक जो मेन रिसेप्टर है वो है न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइलकोलिन। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है एसिटाइलकोलिन, ठीक है,
इसने आके यहाँ पे जो है आके अटैच होना है और अपना जो फर्दर जो एक्शंस हैं उनको प्रोसीड करवाना है। अब हमने अब हमारा जो काम है वो हमने ये करना है कि हमें ये जो एक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दी हैं कि एक्शन जो है वो स्टॉप हो जाए, ये एक्शन नहीं हो। अब क्या होगा, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ये अब आके क्या करेगी, इसको जो है वो स्टॉप करवा देगी, इसका जो है इसको मूव आउट करवा देगी और खुद जो है यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी और इस साइड को इनहिबिट कर देगी, जिससे जो है एक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा और एक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है। सो ये जो है इसका नॉर्मल एक्शन था जो कि हमने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में मेनली परफॉर्म होता है। अब आ जाए क्लासिफिकेशन की तरफ, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक की ज़ाहिर सी बात है क्लासिफिकेशन होगी, जो कि इसको मज़ीद जो है वो ड्रग्स जो हैं किस किस हिसाब से जो है ड्रग्स दी जाती है। अब देखें, हमने ब्लॉक क्या करना है, ठीक है, हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स को ब्लॉक करना है, तो इसकी कितनी थी, मस्करेनिक थी एंड निकोटेनिक थी, ठीक है। 2 टाइप से इसकी। इसी तरह जो है ऑपोजिट बिल्कुल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं इनके भी 2 जो है वो होंगी, ब्लॉकर, मस्करेनिक ब्लॉकर एंड निकोटेनिक ब्लॉकर। सो हम इस क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में हम इसको जो है वो 2 टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। एक है मस्करेनिक ब्लॉकर, ठीक है, मस्करेनिक ब्लॉकर है, और सेकंड वन है निकोटेनिक ब्लॉकर, ठीक है। 2 मेन क्लासिफिकेशन है इसकी, ये वाली मस्करेनिक एंड निकोटेनिक ब्लॉकर। अब हो गया क्या, यहाँ पे जो मस्करेनिक जो है ये हमारी मेन होती है, ठीक है, ये भी निकोटेनिक भी होती है, बट जो मेनली जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दी जाती है ना वो एंटी मस्करेनिक ड्रग्स दी जाती हैं। इसमें एट्रोपिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एट्रोपिन ये आ जाती है ड्रग। उसके अलावा जी स्कोपोलामीन जो है ये भी मस्करेनिक ब्लॉकर में इम्पोर्टेंट जो ड्रग है जो यूज़ होती है, स्कोपोलामीन। सो ये जो है ये 2 मेन ड्रग्स हैं जो कि मस्करेनिक ब्लॉकर्स में यूज़ होती हैं। अब आगे आ जाए निकोटिनिक ब्लॉकर्स। निकोटिनिक ब्लॉकर्स जो हैं इनको हम मज़ीद जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, ठीक है, न्यूरो मस्क्यूलर ब्लॉकर्स, और सेकंड वन है गैंग्लियोनिक ठीक है ब्लॉकर्स। अच्छा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कोलिनर्जिक जो ड्रग्स हैं, उनके जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। एक है NM, ठीक है, और सेकंड वन है NN, ठीक है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स को हमने मज़ीद जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था NN, ठीक है, NM, और सेकंड वन था NN, ठीक है। सो निकोटिनिक जो ब्लॉकर्स हैं उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स में और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर में। जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है वो एक्ट करती है NM पे, ठीक है, NM रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है, जबकि जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हैं ये N रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करते हैं। सो ये इसका इंट्रोडक्शन था जिसमें इसकी नेमिंग है और क्लासिफिकेशन है। अब हम जो है इसका इन ड्रग्स का जो है देखिए, जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं, एक्शंस हैं, बहुत ही इजी हैं। जो कोलिनर्जिक ड्रग्स में थे बिल्कुल ऑपोजिट जो हैं जो इसके एक्शंस हैं वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, और हम उनको ही जो कॉमन फिजियोलॉजिकल एक्शंस है, फार्मालॉजिकल एक्शंस हैं, हम उनको जो है वो 1 बाय 1 देखेंगे वो कौन कौन से हैं। उसके अलावा जो ड्रग्स के इम्पोर्टेंट मतलब जो हर ड्रग्स का होता है ना कि हर एक ड्रग का एक अलग से जो है एक एक्शन होता है, वो देन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अभी जो है मैं आपको फार्माकोलॉजिकल के जो एक्शन है जो सेम है, जो हर ड्रग के कॉमन है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स में, वो मैं आपको जो है उनके एक्शंस बताती हूँ अभी 1 बाय 1 करके, फिर देन जो है मैं आपको वो डिस्कस करती हूँ। अच्छा जी, CNS में ये क्या करती है, ये जो ड्रग है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग से क्या करती है, CNS को टोटली जो है ना वो स्टिमुलेट कर देती है, ठीक है। ओवरऑल जो CNS है उसको ये स्टिमुलेट कर देती है। उसके अलावा जो सेकंड इसका जो यूज़ है, जो एक्शन है, वो पार्किंसंस पे है, ठीक है, पार्किंसन डिसीज़ आपको पता होगा।
पार्किंसंस डिसीज़ ऐसा डिसीज़ है जिसमें जो है इम्बैलेंस हो जाता है डोपामीन का और एसिटाइलकोलिन का, ठीक है। इन दोनों का जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। एसिटाइलकोलिन जो है वो उसकी अमाउंट इंक्रीज़ कर जाती है और जो डोपामीन है वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो हमने जो है इन दोनों को बैलेंस में लाना होता है। तो आप लोगों को पता होगा जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है वो क्या करते हैं, वो एसिटाइलकोलिन जो है उस पर एक्ट करता है, उसका न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अब हमने उसको कम करना है, तो उसके लिए जो है हम ये ड्रग देंगे, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे, जिसकी वजह से जो एसिटाइलकोलिन है, ठीक है, उसका लेवल जो है वो कम हो जाएगा और जो डोपामीन है वो उसका इंक्रीज़ कर देगा और दोनों जो है वो बैलेंस पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो है हमारा एक्शन है वो परफॉर्म हो जाएगा। सो एक तो ये पार्किंसन जो डिसीज़ है उस पर ही एक्ट करता है, दूसरा जो है ये ओवरऑल इंक्रीज़ कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है CNS को। सो ये जो है वो टू इसके जो है वो एक्शंस हैं। उसके बाद जो है वो आई पे ही क्या इफेक्ट करता है, माइड्रेसिस कर देता है, ठीक है, जहन में रखना है आपने, माइड्रेसिस। अगर आपको याद हो तो हमने जो है वो कोलिनर्जिक ड्रग्स में पढ़ा था कि वो म्यूसिस कर देता है, बट ऑपोजिट उसके हम ऑपोजिट बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, माइड्रेसिस कर देगा। माइड्रेसिस क्या होता है, माइड्रेसिस होता है डायलेट कर जाना आई का, प्यूपिल का, ठीक है, डायलेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पहले जो आई प्यूपिल का साइज़ था वो इतना था, ठीक है, जब हम ये जो है वो ड्रग देंगे जो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है, तो उसमें क्या कर जाएगा, ये जो प्यूपिल का साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और डायलेट कर जाएगा। सो कुछ इस तरह से जो है वो आई का साइज़ हो जाएगा, माइड्रेसिस कर जाएगा। उसके बाद जो सेकंड इसका एक्शन है आई पे वो है इंट्रा ओकुलर टेंशन, जो है उसको ये इंक्रीज़ कर देता है। इंट्रा ओकुलर टेंशन जो है उसको ये इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। कोलिनर्जिक ड्रग्स का क्या काम था, वो डिक्रीज़ कर देता था, ठीक है, और ये जो है ये क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। इंट्रा ओकुलर टेंशन को ये इंक्रीज़ कर देता है, जो कि ग्लोकोमा के पेशेंट के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, ठीक है। जिसको भी ग्लोकोमा हो, कोई भी ग्लोकोमा को पेशेंट हो तो उसको हम जो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं देंगे। उसका ये क्या करेगा, इंट्रा ओकुलर टेंशन वो इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से पेशेंट को मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम होगी। सो उस कंडीशन में हम जो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो है वो नहीं देंगे। अच्छा जी, आगे हार्ट में ये करता है, हार्ट का जो हार्ट को ये इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, हार्ट रेट, टैकीकार्डिया, ठीक है, टैकीकार्डिया मेन के जो हार्ट का हार्ट रेट है उसको ये इंक्रीज़ कर देता है। बट आपने एक बात जहन में रखनी है, अगर आपने मतलब कि नॉर्मल डोज दी है, ठीक है, नॉर्मल डोज दी है उसकी मेडिसिन की, तो टैकीकार्डिया कर देगा। बट अगर आप जो है वो हाई डोज देते हो, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की अगर आप हाई डोज देते हो तो उसमें क्या करेगा, ये लो कर देगा, ठीक है, बीपी को लो कर देगा एट हाई डोज। सो ये भी जो है आपने डोज का भी आपने जहन में रखना है कि हाई डोज से क्या होता है और जो नॉर्मल अगर हम डोज देते तो उससे क्या होता है। उसके बाद जी आ जाता है GIT पे क्या इफ़ेक्ट करता है। GIT में ये जो टोन है स्टमक की उसको डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। ज़्यादातर अगर आप देखें तो इसके डिसएडवांटेजेस ही होते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के, ठीक है। टोन जो है स्टमक की, ठीक है, उसको ये डिक्रीज़ कर देता है। और जो इंटेस्टाइन की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, उसको भी ये डिक्रीज़ कर देता है। अब देखें जब टोन जो है वो डिक्रीज़ होगी, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज़ होगी, तो उसकी वजह से डाइजेशन जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी, डाइजेशन इनकम्प्लीट होगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा होंगे। जब जो है स्टमक की टोन जो है वो डिक्रीज़ होगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं ठीक तरीके से होगी, तो जो काइम है, ठीक है, जो पैसेज होगा काइम का वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। पैसेज ऑफ काइम पे भी ये जो है वो इफ़ेक्ट करेंगे। अब काइम क्या होता है, काइम जो है पार्शली डाइजेस्टेड मटेरियल है जो कि स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब हमने अगर कोलिनर्जिक ड्रग्स में देखा था कि जो उसका पैसेज है ना काइम का, उसको वो फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, ताकि जो डाइजेशन है वो ठीक तरीके से हो जाए, प्रॉपर तरीके से जो है वो हो जाए। बट यहाँ पे जो है ये इसके पैसेज को इफ़ेक्ट करते हैं, इसकी टोन को डिक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डाइजेशन है वो कम्प्लीट नहीं हो पाती, इम्प्रॉपर होती है, डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है।
और जिसकी वजह से जो है वो अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन। सो साथ साथ आपने जो इसके एडवर्स अफेक्ट्स हैं ना उनको भी जहन में रखना है कि इसके कौन कौन से अफेक्ट्स जो हैं वो एडवर्स हैं। उसके बाद ये आ जाती है सेक्रीशंस की बारी कि सेक्रीशंस पे जो है ये क्या इफ़ेक्ट करता है। ये जितनी भी सेक्रीशंस होती हैं ना एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की, वो आपने जहन में रखना है कि उनको डिक्रीज़ कर देता है। जो कोलिनर्जिक ड्रग्स में हमने डिस्कस किया था कि उनको सेक्रीशंस को इंक्रीज़ कर देता है, बट यहाँ हम हर चीज़ ऑपोजिट जो है वो बात कर रहे हैं। मेरी बात आपने एक जहन में रखनी है कि अगर आप कोलिनर्जिक ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स बिल्कुल ईजी हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हैं उसके। सो सेक्रेशन क्या कर देगा, अब डिक्रीज़ कर देगा सेक्रेशन को, जिसमें है स्वेट ग्लैंड्स की सेक्रेशंस, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स की जो जितनी भी सेक्रेशंस हैं उनको डिक्रीज़ कर देगा। ब्रोंकियल की जो सेक्रेशंस हैं उनको डिक्रीज़ कर देगा। उसके अलावा क्या हो जाएगा, जो है लैक्रीमल, ठीक है, लैक्रीमल की जो सेक्रेशन है उसको भी ये क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा, जिससे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, ठीक है। वो जैसे रोज़े में नहीं बंदा हो जाता कि उसको बहुत प्यास लग जाती है, उससे बात कम होती है, स्वॉल्विंग में जो है वो मसला आता है, ठीक है। जब ग्लैंड्स ही नहीं सेक्रेट होने तो जो है वो प्रॉपर तरीके से वो स्वॉल्विंग भी नहीं हो पाएगी और जो है वो गला जैसे सूख जाता है और वो सब कुछ होगा, ठीक है, वैसी कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर पे इसका क्या अफेक्ट पड़ेगा, बॉडी टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ कर जाएगा। बॉडी टेम्परेचर जो है ना इसका इंक्रीज़ कर देगा। अब कैसे इंक्रीज़ करेगा, हमने अभी बात की कि जब सेक्रेशंस जो हैं वो ये डिक्रीज़ कर जाएगा, डिक्रीज़ कर देंगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर देगा। आपको पता होगा कि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी टेम्परेचर में, क्योंकि जब स्वेट ग्लैंड आते हैं तो जो बॉडी टेम्परेचर वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जब पसीना आता है तो वो तो ठंडक ठंडक जो है ना वो इंसान को फील होती है, ठीक है। तो वो जब स्वेट ग्लैंड्स ही नहीं आएंगे, वो जो है वो ठंडक जो आप लोगों को जो उसने प्रोसीड करना है तो बॉडी टेम्परेचर को जो है वो कम करना है, वो होगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली जो है वो बॉडी टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा इंसान जो है वही कि उसको ड्राई हो जाएगी स्किन उसकी, उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्मी फील होगी। तो ये जो है ये अल्टीमेटली जो है ना फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं जो कि जितनी भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उनके लेने से जो है ये अफेक्ट पड़ते हैं हमारे सीएनएस पे, आई पे, हार्ट पे, जीआरटी पे, सिक्रेशंस पे एंड बॉडी टेम्परेचर पे। अब मैं आपको जो है वो बताती हूँ कि हर एक ड्रग का जो है ना वो अलग से एक एक्शन होता है जो अलग होता है हर एक ड्रग का। वो आपको मैं बताती हूँ कि वो कौन कौन सा है, वो आपने अलग से जो है वो कर लेना है। अच्छा जी, तो लिपिनकोर्ट की जो बुक है, ठीक है, वहाँ उसका पेज नंबर जो 66 है, ठीक है, उस पर यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, मस्क्रेनिक ब्लॉकर्स लिखा हुआ है। ये टेबल आपने जो है ना इसके बाद जस्ट कर लेना है। यहाँ पे उन्होंने हर एक ड्रग का जो है उन्होंने अलग से जो उसका अलग से जो इम्पोर्टेंट यूज़ है ना, थेराप्यूटिक यूज़ उन्होंने बताया हुआ है। सो जस्ट आपने वो फार्माकोलॉजिकल जो एक्शंस मैंने आपको बताए हैं वो करने के बाद आपने जस्ट जो है इस टेबल को जो है आपने अच्छे से कर लेना है। सो दैट्स आप लोगों का एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो है उसका टॉपिक अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। जज़ाकल्लाह।